गुड मॉर्निंग। पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सभी चैनल के देखने वाले को जो है नमस्कार है। और मैं बताने जा रहा हूं रॉकेट सिस्टम अपग्रेड करने में लगा है भारत। जाने स्मर्च रॉकेट सिस्टम की खासियतें, इसीलिए हो रही है देरी। दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। यूक्रेन, रूस, इजराइल, फिलिस्तीन, हिजबुल्ला, ईरान की लड़ाई अब तक जारी है। ऐसे में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दुश्मन का सामना करने के लिए लंबी दूरी के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम बहुत जरूरी है। इसी को देखते हुए भारत लगातार अपने रक्षा उद्योग और उत्पादन को बढ़ा रहा है। अपनी लंबी दूरी के रॉकेट सिस्टम को जो है अपग्रेड कर रहा है। भारत की लंबी दूरी के रॉकेट सिस्टम की बात करें तो हमारे पास सिर्फ स्मर्च और पिनाका ही है। स्मर्च की रेंज जो है यह 90 किलोमीटर है और पिनाका की जो है 45 से 90 किलोमीटर के बीच है। कहने का मतलब लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चर भारत के पास दो ही है, एक है स्मर्च और दूसरा पिनाका। भारत के पास लंबी दूरी के दो मल्टीपल रॉकेट लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। 300 किलोमीटर की रेंज वाले सिस्टम की तैयारी में जुटा है भारत और नए सिस्टम के डेवलपमेंट में, लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर के नए सिस्टम के डेवलपमेंट में जो है भारत जुड़ा हुआ है और जो है 300 किलोमीटर रेंज वाले सिस्टम की तैयारी कर रहा है भारत। लगभग 300 किलोमीटर रेंज वाले मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की तैयारी में जुटा है भारत। पिनाका MK3ER इस रेंज का होगा, लेकिन अभी तक अंडर डेवलपमेंट में है। यह 120 किलोमीटर रेंज की MK3 अभी ट्रायल पर है। कुछ वेरिएंट की टेस्टिंग हो रही है, जैसे पिनाका ERR122 MK2ER, लेकिन यही दूसरे जो है स्मर्च रॉकेट सिस्टम के लिए गोला बारूद रूस से नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह रूस यूक्रेन युद्ध है। ऐसे में भारत प्राइवेट वेंडर्स के जरिए स्मर्च रॉकेट सिस्टम में नई जान फूंकने का काम कर रहा है। रूसी भाषा में स्मर्च का मतलब है बवंडर। दुश्मन के इलाके में यह हथियार बवंडर मचा सके, इसके लिए रूसी स्मर्च रॉकेट सिस्टम के लिए अब भारत में ही गोला बारूद बनेंगे। कुछ समय पहले भारत ने स्मर्च रॉकेट सिस्टम के लिए RFI जारी किया था। इसे अब फाइनल कर लिया गया है। मेक इन इंडिया स्कीम के तहत अब भारत प्राइवेट कंपनी से स्मर्च रॉकेट सिस्टम के लिए गोला बारूद लेगा। रूसी भाषा में स्मर्च का मतलब बवंडर होता है। और जो है स्मर्च रॉकेट सिस्टम के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। स्मर्च रॉकेट सिस्टम भारतीय सेना के लिए एक रूसी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, यानी रूस से इसको खरीदा गया है। और जो है यह मल्टी बैरल जो है रॉकेट लॉन्चर है। स्मर्च रॉकेट सिस्टम जो है 300 मिलीमीटर के 9M55 के रॉकेट दागता है। इनकी फायरिंग रेंज जो है 20 से 90 किलोमीटर के बीच है। 9M55 के रॉकेट से 7.5 मीटर लंबा होता है। इनका वजन 800 किलोग्राम से ज्यादा होता है। स्मर्च रॉकेट सिस्टम के क्लस्टर में 12 जो है ट्यूब होती है और यह 40 सेकेंड के अंतराल में 12 रॉकेट दाग सकता है। स्मर्च रॉकेट सिस्टम को टाटा ट्रक पर लगाया गया है। टाटा ट्रक पर जिनकी
जिससे इसकी गतिशीलता अच्छी है। स्मार्ट रॉकेट सिस्टम में लक्ष्य पर स्वचालित लॉन्च ट्यूब क्लस्टर बिछाने की सुविधा है। स्मार्ट रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किसी भी मौसम, लोकेशन, दिन और रात में किया जा सकता है। स्मार्ट रॉकेट सिस्टम का पहला युद्ध में इस्तेमाल 2014 में सीरिया में हुआ था। स्मार्ट रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल जो है इसका सीरिया में रूसी हस्तक्षेप के दौरान अक्टूबर 2015 में रूसी ग्राउंड फोर्सेस ने भी स्मर्च रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया था। इसमें क्लस्टर, म्यूनिशन, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक हिट, थर्मोबैरिक वारहेड लगाए जा सकते हैं। भारत के पास ऐसे कुल मिलाकर 372 लॉन्चर्स हैं। भारत और पड़ोसी दुश्मन के पास कितने मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है? दुनिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की आवश्यकता इस वक्त हर किसी को है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक चीन के पास हर रेंज की कुल मिलाकर जो है 3180 MLRS है, जिसमें से एक्टिव ड्यूटी पर है 2544 को तैनात किया गया है, जबकि पाकिस्तान के पास 602 जिसमें से 400 जो है 21 एक्टिव है। भारत के पास 702 MLRS है, जिनमें से 527 इस समय सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। स्मर्च और पिनाका रॉकेट सिस्टम को मिलाकर चीन की सेना के पास वेस्टर्न कमांड में 300 किलोमीटर रेंज वाली 144 MLRS है, वहीं पाकिस्तान के पास 80 से ज्यादा MLRS है। ऐसे में भारत भी इसमें कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है। भारतीय सेना के पास 162 MLRS है, यानी कुल मिलाकर 8 रेजिमेंट। इनकी रेंज अधिकतम 75 किलोमीटर है। 100 से लेकर 300 किलोमीटर रेंज वाले MLRS अभी टेस्टिंग फेज में या अंडर डेवलपमेंट कंडीशन में है, जबकि 4 रेजिमेंट यानी 80 MLRS अंडर डेवलपमेंट में है। इस तरह से भारत जो है लंबी दूरी का जो है रॉकेट लॉन्चर जो है विकास करने में लगा हुआ है, और जो है यह आधुनिक समय की जरूरत है। और मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम जो लंबी दूरी का हो उसके विकास में जो है भारत जो है उस पर कार्य कर रहा है, और जो है कुछ दिन में उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। और जो है पिनाका रॉकेट सिस्टम तो यहाँ कार्य रूप में है। इसके अलावे जो है रूस से जो खरीदा गया है स्मर्च रेंज की मिसाइल, यह जो है लंबी दूरी की, यह भी जो है कार्य कर रहा है, और इसमें और डेवलपमेंट और लंबी दूरी तक मार करने के लिए जो है तैयार किया जा रहा है दोनों सिस्टम को। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।